ज़िंदगी से हार गए हो और ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है, आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, आपके जीने का रास्ता सब कुछ बंद हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जीवन बहुत लंबा और बहुत ही सुंदर होता है। जीवन एक बार मिलता है, जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए और अपने लक्ष्य और प्रति उसके ऊपर समर्पित हो जाए। और अपने जो गया जो तो वापस आ नहीं सकता, पर जो पीछे रह गया है उसके बारे में सोचिए और जीवन को अच्छा और एक अच्छे मुकाम पर लेके जाए, जो आपके जाने के बाद में भी दुनिया समाज आपकी यहाँ पर प्रशंसा करे कि फला आदमी था और उसने ऐसा कुछ किया, जो पूरी जीवन भर जब तक ये संसार रहे तब तक आपका नाम रहे, ऐसा कुछ करके जाइए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर डुगरावता आज के लिए आपके लिए एक ऐसी मोटिवेशन कहानी लेके आया हूँ, नेहा आशीष तिवारी। दोस्तों, ये है रटारी की कहानी, जो कि एक जबलपुर इलाके से रहने वाली नेहा तिवारी जी की है, जो कि उनकी छोटी सी उम्र से उनको पढ़ने का इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, पर उनकी घर के हालात ऐसे थे कि ज़रूरतें पूरी हो रही थी और ख्वाहिशें का कोई अंदाज़ा नहीं था। उनके पापा थे जो उनको पढ़ाई लिखाई उन्होंने करवाई उनकी, और उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की कंप्लीट। उसके बाद में उनके पापा ने उनकी शादी कर दी और उनकी शादी आशीष तिवारी जी से हो जाती है और वो शादी कर कर वहाँ आती है ससुराल। वहाँ भी उनकी नॉर्मली लाइफ थी, वहाँ भी ज़रूरतें पूरी होती थी और ख्वाहिशों का कोई होता नहीं है। दोस्तों, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनकी ज़रूरत ही पूरी होती है, कभी कभी तो वो भी नहीं होती है, और जो ख्वाहिशें और सपने तो रह ही जाते हैं। ऐसा ही उनके साथ में भी था। तो दोस्तों, उनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, पर उसी दौरान उनके कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो उनको हर रोज़ नेहा जी को ताने मिला करते थे कि ये बांझ है, इसकी शक्ल मत देखो। उन्हें नीचा दिखाया जाता था, हर बार उन्हें निगलेक्ट किया जाता था समाज के लोगों से, आस पड़ोसियों से। उन्हें बहुत ही जिल्लत महसूस होती थी। पर कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। वैसे ही उनके कुछ दिनों बाद में उनके एक बेटी होती है, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की, और वो कलंक उनका धुल जाता है और जीवन में एक नई खुशहाली आती है। तभी उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, तो उन्होंने टिकटॉक पर अकाउंट बनाया और टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि थाले बैठे आदमी क्या करे। तो वो उन्होंने दोनों हस्बैंड वाइफ टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगे और बहुत ही सुंदर और संस्कारी तरीके की वीडियो बनाते थे, फैमिली वाले कंटेंट, जिससे लोगों को पसंद आया और उन्होंने को प्यार सपोर्ट दिया। और उनकी एक वीडियो वायरल हो गई जिस पर 4.4 मिलियन व्यूज आ गया और उनको एक नई पहचान मिली लव बर्ड के नाम से। और फिर उनकी लाइफ में एक ऐसा अंधेरा आता है कि हालांकि उनकी अर्निंग होने लग गई थी उससे, पर वो इंडिया में जब टिकटॉक बैन हो जाता है, बैन होने के बाद में और उसी दौरान उनकी लाइफ में एक और ट्रेजेडी सामने आती है नेहा जी की लाइफ में। तो टिकटॉक बैन हो जाने के बाद में वो पढ़ाई के लिए अपनी माँ के घर चले जाती है। वो सोचती है कि मैं कुछ पढ़ाई करूँ, तैयारी करूँ, अब कोई काम भी नहीं रहा, टिकटॉक बैन हो गया। पहले अर्निंग तो होती थी, थोड़ी बहुत कमाई हो जाता थी। उनके पति की जॉब थी और उससे मतलब अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी, पर उन्होंने सोचा कि मैं भी पढ़ लिख जाऊंगी तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ और पति का साथ हाथ बटा सकती हूँ। तो वो वैसे सोचकर उनकी मम्मी के घर चल जाती है और वहाँ पर आशीष जी रह जाते हैं। और जैसे कि कोविड आता है, आप सबको पता होगा, कोविड की महामारी जब आती है तो लाखों लोगों ने अपने बच्चे, पति, अपने रिश्ते नातेदारों को बहुत को खोया। ऐसा ही एक नेहा जी के साथ में हुआ। उसी पीरियड में उन्होंने भी आशीष जी को खोना पड़ा। कोविड की टाइम पर वो अपने घर थी माँ के पास, और जैसे उन्हें पता चलता है कि आशीष जी को कोविड हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो फाइनली वहाँ से आती है हॉस्पिटल मिलने के लिए। तब तक उनको वो वहाँ के पहुँचती है तो आशीष जी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। उनके ऊपर एक के बाद एक प्रेशर, दुख आ रहा था और उनकी लाइफ जैसे उजड़ गई। साथियों, एक महिला के लिए जब
उसका पति जब उसके साथ छोड़ देता है तो उस पर क्या बीतती है, जो तो एक वो जी लड़की समझ सकती है जिस पर बीत रही हो। समाज और दुनिया तो ये कहेंगी अगर ये सच्चा प्यार करती तो ये भी मर जाती, ये कैसे जी रही है इसके बिना। तो उसके 10 दिन बीत जाने के बाद में लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं, उसे नीचा दिखाया जाता है, अवॉइड किया जाता है और उसे कहते हैं कि ये तो इतनी जल्दी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये मर रही नहीं है, ये तो ऐसे ही ज़िंदा है। उसे नीचा दिखाया जा रहा और उसे फोर्स किया जा रहा। दोस्तों ये दुनिया तो ऐसी है कि माता सीता को भी नहीं छोड़ा तो नेहा जी की क्या औकात थी, ऐसा ही था। तो नेहा जी ने परेशान होकर 10 दिन बाद में एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली, एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने पूरा दुख शेयर किया कि मेरे पति को एक्सपायर हुए आज 10 दिन हो गए और लोग मुझे ऐसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरी फैमिली परिवार वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो लोगों का इतना प्यार और सपोर्ट मिला कि सुबह जब उठे तो वह न्यूज़ रिपोर्टर और आसपास के जितने भी कलेक्टर वलेक्टर सब उनका इंटरव्यू लेने के लिए नीचे आ जाते हैं। और घर वालों जब उनसे मिलने आते हैं वो न्यूज़ रिपोर्टर ये, तो उनकी फैमिली वाले मना कर देते हैं कि हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना, जो गया और हमें अब कोई इंटरव्यू नहीं कराना। ऐसे बोलने के बाद में नेहा जी को घर से बाहर नहीं निकालते हैं और उनकी लाइफ को जैसे ही उनके बाहर ब्याह होता है तो उनके ऊपर कोई अब फैमिली का कोई साथ नहीं था। तो उन्होंने हार थक कर उन्होंने प्लान बनाया कि मैं अपने घर जाकर अपनी बेटी को पालूंगी और मैं अपनी लाइफ खुद के दम पे जी के दिखाऊंगी। तो दोस्तों जब नेहा जी अपने मायके चल जाती है, मायके से वहाँ उनके एक भाई थे छोटे जो भोपाल में रहकर नौकरी करते थे, तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे भी ले चलो, मैं भी कुछ कर लूँगी और मैं अपनी बच्ची को मैं खुद के दम पे पालूंगी। भाई उसे ले जाता है और उसके पास तन पे कपड़े भी नहीं थे, खुद के ससुराल पे सब छोड़ दिया था, उसके पास पैसा भी नहीं था। वो भोपाल चल जाती है और भाई के सहारे से उसने एक रूम रेंट पर लेती है और वहाँ अपनी बच्ची के साथ में रहती है। और जिस टाइम पर वो सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, उसकी अर्निंग थी और उसने शुरुआत की, अपनी बच्ची को पाला और यूट्यूब पर आई और उस पर उन्होंने चैनल बनाया नेहा आशीष तिवारी, और उनकी दिनचर्या ऐसी चलती गई। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की और लोगों ने प्यार सपोर्ट दिखाया और आज उनके बुटीक खोल रखा है उन्होंने, जिस पर 2 मशीन आज है और अपनी बच्ची को पाल रही है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बिजनेस कर आज एक आयरन लेडी के रूप में मशहूर हो चुकी है। और अपनी बच्ची को पाल और उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा जिन्होंने कहा था कि 1-2 दिन रुके जाएगी और तीसरे दिन यहीं आ जाएगी, उनके लिए एक मिसाल कायम की उन्होंने और अपने जीवन को और अपनी बच्ची को अच्छा मुकाम पर दिया और अच्छी लाइफ जीने के लिए रही। अगर वो वहाँ रहती तो लोग उसे शर्त कंडीशन मनवाते कि मैं तेरी हेल्प करूँगा, तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए वो कर, और उसे जीवन भर उसकी बेटी को और उसको दुनिया समाज के लोगों के ताने एहसान सुनने पड़ते। पर उसने मेहनत की और अब थोड़ा सा हौसला दिखाया और फैमिली के सपोर्ट से आज उसके पास अच्छा खासा प्लाट है और बढ़िया लाइफ जीती है और अपनी बच्ची को भी पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। भगवान ने या किस्मत ने आपके साथ में कुछ भी किया हो तो एक रास्ता जब बंद करता है तो 1000 खोलते हैं। तो आप रास्ता तलाशें और जो आपके पीछे रहे उसके बारे में सोचिए और उसकी लाइफ के बारे में सोचिए और जीवन को खुशी से भरे और खुशहाल बनाएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय